हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। बच्चों जैसा कि मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखिएगा 8.4 में मैंने आपको वहाँ पे बेसिकली मैंने बताया था आपको कि 8.4 में बेसिकली होगा क्या ना कि यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड मतलब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब मैंने 4-5 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था, टोटल शायद 8 आइडेंटिटीज बताया था मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ ताकि आपके अगर जो बच्चे मतलब इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देख पाए एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिएगा हम एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ जो फार्मूला है वहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो भी फार्मूला है 8 फार्मूला, जैसे कि आप सभी को एक बार पता होगा कि एक बार मतलब रिमाइंड कर लो, है ना, रिकॉल कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको यहाँ से बताया था क्या कि भाई सेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर अगर आगे जाऊं तो आपको पता है क्या सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है ये 1 होता है। फिर आपको ना थोड़ा सा और पता होगा कि सर एक चीज तो और बताया था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये जो होता है ये होता है 1। ठीक है, फिर आप सभी को मैंने बताया था कॉस थीटा है ना, कॉस वाला बाबा और सेक वाला बाबा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और देखो एक होता है tan थीटा और इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू होता है कितना, 1 होता है। देखो ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा, सिंपल बता देना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जो बच्चे को लगता है चैप्टर हार्ड है तो आप मुझसे मिला देना उसको। ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एकदम हार्ड चैप्टर नहीं। मैंने यहाँ पे मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ आपको समझने का, वो समझिएगा। इतना ये 8 फार्मूला है, इस 8 फार्मूला को आपके मन मस्तिष्क में हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस फार्मूला में कोई दमी नहीं है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक और tan के साथ चलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने फार्मूला को प्रूव भी करवाया था आप सभी को, है ना। अब देखो अगर बाबू अगर सपोज करो यहाँ पे कि एक लॉजिक और समझ लो। ठीक है, ऐसा इस लॉजिक को हम ना एक दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, इस लॉजिक को हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। अभी हम लोगों को क्या करना है कि एक्सरसाइज 8.4 के ऊपर में चलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आ गया भाई इतना फार्मूला 8 फार्मूले। ठीक है, देखो 8.4 में अगर मैं चले जाऊँ तो 8.4 में आपके पास सॉल्यूशन में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, है ना। समझो एक्सरसाइज 8.4 पे चले गया मैं, एक्सरसाइज 8.4 देखो एकदम इजी है, टेंशन मत लेना। बच्चों लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, देखो कौन कौन सा लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, सेक ए, है ना, सेक ए। ठीक है, और एक और लिखा हुआ है कौन सा, tan ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan ए को एक्सप्रेस करना है, मतलब बदलना है किसके फॉर्म में, इन द टर्म ऑफ कॉट। किसके टर्म में करना बाबू, आराम से देखो, कॉट के टर्म में करना है। क्या करना है, कॉट के टर्म में करना है। तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना ये कैसे होगा। कह दिया क्वेश्चन कि साइन ए सेक ए tan ए का जो एक्सप्रेस करना है, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, कॉट ए के कंडीशन में एक्सप्रेस कर देते हैं हम। ठीक है, देखो अगर मैं इसी को मैं यहाँ पे लिखूं, देखो यहाँ पे आराम समझो, एक लिख लो यहाँ पे साइन ए, अब क्या लिखो कॉस ए। ठीक है, और एक क्या लिखो tan ए। लाना क्या बाबू, सबको किसके फॉर्म में करना है, आराम समझो, मेरा समझाने का तरीका अलग कुछ होगा, इस बात को समझो आप। ठीक है, तो ये कॉट ए किसके कंडीशन में ले जाना, मुझे कॉट के कंडीशन में लाना है। ठीक है, साइन को भी कॉट के कंडीशन में लेना है, कॉस को भी किस में, कॉट के कंडीशन में, टेन को भी किसी कंडीशन में, कॉट के कंडीशन में। अब मुझे बताओ सबसे इजीली, सब एक बात बताऊं मैं, सबसे पहले ना कोशिश करना कि जो सबसे पहले मिल सके उसको लिख दो। ठीक है, तो तुमको पता होगा कि सर tan ना कॉट में आसानी से चला जाएगा, tan जो है कॉट में आसानी से चला जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप सॉल्यूशन में अगर मैं चले जाऊं, ठीक है, सॉल्यूशन में आपको यही लिखना है, केवल ये लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है। अच्छा देखो पहला आपको पास पता है, क्या पता है, देखो इस tan ए इक्वल टू ना हम लिख सकते हैं, tan ए इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 बाई कॉट ए हो सकता है। आपको पूछेगा सर कैसे लिख दिए आप। ठीक है, अब देखो ये tan ए को ना हमको 1 बाई कॉट ए लिखेंगे तो बात बराबर है। अब देखो ऐसा क्यों, एक बात और समझना, tan ए का वैल्यू कितना है, 1 बाई कॉट ए। अच्छा देखो ये एक कहाँ से आया, देखो तो सिंस आपके पास पता है कि सर tan ए
tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1 होता है। तो वहीं से मैंने क्या किया, tan a को क्या किया, tan यहाँ पे a रखा है, यहाँ भी a रखा है, तो एक कंडीशन क्या हो गया कि ये tan a को लिखे तो 1/cot a हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, पहला तो हो गया, एक कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या करना है, साइन और कॉस। देखो साइन और कॉस को भी करना है कॉट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले कौन हो सकता है, देखो तो तुम जानते हो कि सर अगर साइन मिल जाए तो कॉस आसानी से हो जाएगा, और कॉस मिल जाए तो साइन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा आपके पास ना एक कंडीशन और पता हुआ है कि tan का जो फॉर्म उससे क्या निकालो ना, क्या निकालो। अच्छा देखो, ऐसा करते हैं कि हम साइन को कॉट में करते हैं, तो साइन को सबसे पहले कॉसेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक का वैल्यू कितना होता है कॉट के रिस्पेक्ट में, तो देखोगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब रूट अंडर कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, तो बोलो सर ये कॉसेक ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू कॉसेक है, लेकिन मुझे कॉसेक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन ही चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक तुमको पता है कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है, साइन होता है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा ना, 1 बाई कितना हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक ए का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो आप बताओगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया साइन ए वाला, ये कौन हो गया, साइन ए वाला हो गया, ठीक है। जो जो होते जा रहा है उसको एकदम गोल गोल करते जाओ, ठीक है। ये भी कंडीशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को, आई होप किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख दो सिंस, ठीक है, लिख दो क्या, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है ना। तो अगर आपकी इच्छा है कि इस गंगा में डुबकी मारे तो आप भी डुबकी लगा सकते हो, ठीक है। एक करना है tan हो गया, sin a भी हो गया, आपके पास sec a को करना है किसके रिस्पेक्ट में, है ना, sec a को करना है cot के रिस्पेक्ट में। तो देखो मेरे भाई, sec को cot के रिस्पेक्ट में करना है, तो तुमको पता है कि अगर मैं चलूं तो tan का फार्मूला होता है, tan ऑफ cot में sec a का फार्मूला होता है, ठीक है। tan ऑफ sec a का क्या होता है, फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला होता है, देख लो, tan और sec का कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि जो sec होता है ना, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। ये अपने से मैंने लिख रहा हूँ, सेक की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था उधर क्या कर दिया मैंने रूट में कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ये कंडीशन मेरे पास हुआ मेरे भाई, तो देखो tan थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 1/cot, ये आपको लाना नहीं ना है, ऐसा आप किसके रिस्पेक्ट में करना है, cot के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/cot है, तो लिख दो कितना सेक थीटा, ये रूट में चलेगा ना, रूट में, और कितना होगा बताओ फ्लक्स से, तो 1 प्लस और कितना 1/cot a, 1/cot a का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो तो कितना आएगा, यहाँ पे a चलेगा, क्या चलेगा यहाँ पे a चलेगा, एक एंगल में सब में a है तो यहाँ पे a चलेगा, ठीक है, यहाँ भी a चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा सेक a, है ना, क्या बनेगा सेक a बराबर कितना होगा रूट अंडर, ठीक है, इसको एलसीएम ले लो तो कितना आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई कितना cot स्क्वायर a। तो ये कितना निकल जाएगा जल्दी बताओ, तो बोलेगा सर cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई कितना cot a, ठीक है, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो ये हो गया किसका सेक a वाला कंडीशन, ठीक है। ये होप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन ये रहा। क्या करना है ना, सिंपल सा ध्यान रखना है कि साइन ए को किसके रिस्पेक्ट में करना है, कॉट के, एक्सप्रेस करना है, चेंज मतलब चेंज करना है किसे, कॉट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ना जो आसानी से जा सकता है पहले उसे ले लो, ठीक है। तो टेन चला गया कॉट में आसानी से, ठीक है। तो अगर देखो एक बात बताऊं मैं, अगर आपको साइन कोशिश करना कि सबसे पहले आप साइन निकालो और कॉस निकालो, ठीक है। अगर साइन और कॉस पहले निकाल लोगे ना तो आपके पास सबसे इजी हो जाएगा, सारा कंडीशन चल जाएगा। अगर साइन और कॉस निकल गया तो आसानी से tan भी निकाल सकते हो, आसानी से कॉट भी निकाल सकते हो, आसानी से सेक भी निकाल सकते हो, आसानी से कॉसेक भी निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं आसानी से मुझे कॉट की कंडीशन भेजना था ना, तो कॉट की कंडीशन मेरे भाई अगर भेजना है तो सबसे पहले आसानी से तो यही चला गया ना, जो आसानी से मिल जाए उसको ले जाओ पहले, ठीक है। तो क्या लिया, tan को कॉट में चला गया तो 1/cot हो गया, ये फॉर्मूला में जानते हो आप लोग, ठीक है। उसी तरह से cosec a को अगर देखो ये sin a के रिस्पेक्ट में कर, sin a को किसके रिस्पेक्ट में करना है, cot के रिस्पेक्ट में। तो देखो हम क्या किए, पहले cosec a ले लिए। अब क्योंकि भाई sin और देखो sin और cot में ना 36 की आंकड़ा है, तो 36 की आंकड़ा को बचाने के लिए उसके बाद 18 वाला कंडीशन आता है cosec, क्या आता है cosec, क्योंकि cosec और cot के एक बीच में एक रिलेशन है, और अगर cosec तुम्हें दे दूं तो तुम sin निकाल लोगे, है ना।
तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और सेक को क्या करना है, क्वाड में करना है। तो सेक को क्वाड में जब करना है तो सबसे पहले तुमको पता है कि सेक 10 में तो हो सकता है, और 10 की जगह पे रख देंगे क्वाड वाला कंडीशन तो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, ऑफ एंगल ए, उसको सबको क्या करना है, सेक के कंडीशन में करना है। मतलब साइन को भी, ठीक है, कॉस को भी, और क्या बताओ मेरे भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन को भी, ठीक है, कॉट को भी, और कॉसेक को भी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर सेक के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, सेक के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले आसानी से कौन निकल जाएगा, है ना। सबसे पहले कोशिश करो कि यहाँ पे साइन और कॉस निकालना है। ठीक है, तो कॉस निकल जाएगा तो साइन आसानी से निकल जाएगा, आपको पता है। देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, कॉस निकल सकता है सेक के साथ, है ना। कॉस को किसके रिस्पेक्ट में करना है, सेक के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो सबसे पहले बताओ नाम क्या लिख सकते हैं, बताओ यहाँ पे कॉस ए बराबर 1/सेक ए। ये तो हो गया, ये तो जानते हो ना, ये कहाँ से हो गया। तो आपको पता है कि क्या पता है, बताओ कि भाई सिंस कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। ठीक है, पहला कंडीशन। कॉस मिल गया तो आप साइन ए भी निकाल सकते हो। साइन ए का वैल्यू कितना होगा तुमको पता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पता है ना। तो 1 माइनस तो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू कितना, मतलब 1/सेक ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप चले जाओ थोड़ा सा और, तो इसमें सेक स्क्वायर, मैंने एक स्टेप ले लिया, चुरा लिया यहाँ पे, चलो नहीं चुराता हूँ मैं। तो 1 कितना होगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कितना होगा, एलसीएम लोगे तो कितना है जल्दी बताओ मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे कितना, सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना, सेक ए। और ये किसका वैल्यू निकला बताओ, साइन ए का वैल्यू निकला। ठीक है, जो जो वैल्यू निकलते जाए उसको बोल करो। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। तीसरा क्या निकालना मेरे भाई, तो बोलोगे सर तीसरा ना मुझे क्या निकालना है, साइन और कॉस निकल गया, टैन तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, टैन को आसानी से निकाल सकते हैं भाई, कैसे, तो तुमको पता है ना साइन ए बाई कॉस ए होता है, इसका वैल्यू होता है कि नहीं। तो बताओ मेरे भाई साइन ए का वैल्यू कितना है, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई कितना, सेक ए। कॉस का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर आसानी से तो हो गया ना, 1/सेक ए। ठीक है, तो सेक ए से सेक ए कर देगा तो वैल्यू कितना आ गया, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया किसका वैल्यू बताओ, टैन ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, दूसरी बात, कॉट का वैल्यू निकालना है। तो कॉट ए का वैल्यू क्या जानते हो, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, जस्ट लाइक सेम कर दो। तो 1/सेक ए बाई कितना, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो तो 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका वैल्यू निकला, देखो तो कॉट ए का वैल्यू होगा। ठीक है, एक कंडीशन और बच गया है, एक बच गया कॉसेक को सेक में करने के लिए। तो कॉसेक का तुमको पता है ना कि कॉसेक, गुरुजी कॉसेक बराबर कितना होता है, 1/साइन ए होता है। तो साइन ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर साइन ए का वैल्यू ना तो ऐसे है, तो ये केवल उल्टा हो जाएगा। तो सिंपल कितना आ जाएगा, देखो तो सेक ए बाई √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया क्या इसका वैल्यू, बताओ कॉसेक का वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन। एकदम आसान से देखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। सबसे पहले क्या करना है ना मेरे भाई, कि सबसे पहले क्या करो, साइन और कॉस का वैल्यू जुगाड़ कर लो ना। देखो जुगाड़ करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जुगाड़ अगर हो गया ना सारा कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले देखो जुगाड़ कोशिश करो। तो जुगाड़ सबसे पहले मतलब ये होता है, साइन और कॉस एक ऐसा बाबा है, ठीक है, जो अगर साइन कॉस मिल जाए तो तुम टैन आसानी से निकाल सकते हो, कॉट भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करना सबसे पहले साइन और कॉस निकालने की। ठीक है, और उससे भी अगर पहले की मैं बात करूं तो सबसे पहले कोशिश करना कि जो सबसे इजी पहले जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चला गया है ना, सबसे पहले जल्दी ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू इसके साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, और एक ये भी जा सकता है क्योंकि इसके साथ भी रिलेशन होता है, जो आपको पता है क्या, कि अगर मैं बताऊँ टैन के वैल्यू तो कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एवेल्युएट। देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, इसको एवेलुएट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ये कंडीशन है। तो जब देखो एक कंडीशन तुम्हारे मन में हमेशा चलना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर आ गया तो तुम्हारे पास फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से किसी भी तरह से क्या करो, एक साइन तो है, दूसरा कॉस स्क्वायर बना दो, क्या बना दो, कॉस स्क्वायर बना दो, ठीक है, आसानी से। और दूसरे में भी वही करो, कॉस है, अगर कॉस है तो एक कॉस स्क्वायर, तो इसको भी क्या करने की कोशिश करो, साइन बनने की कोशिश करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एलएचएस का वैल्यू मतलब गिवन देखो भाई मेरा कितना होगा, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब आई कितना, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो अब ये हो सकता है कब, अब देखो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, 8.3 कंडीशन में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ठीक है। अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा तो आप ये बात बन सकता है, फिर क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 63 को 63 रन देते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, तो देखो इसको घटाएंगे तब 77 आ जाएगा। इसको भी वैसे ही करते हैं, इसको लिखते हैं क्या, साइन सॉरी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है, और प्लस कितना, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप सभी को मैंने बताया था ये देखो जैसे का तैसे लिख लेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और ये वाला कितना होगा, तो बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। और नीचे कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मैंने आपको सभी को बताया, तो कितना होगा साइन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को जैसे को तैसे रहने दो, ठीक है। अब मैंने आपको सभी को बताया था कि एंगल कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू एक ही होगा, मतलब एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो एंगल तो दोनों का सेम कर देते हैं हम, एंगल का दोनों सेम हो गया ना, यहाँ पे एंगल क्या हुआ, सेम हो गया ना, इसलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया था। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो 1/1, ठीक है। अब ये कैसे आंसर हो गया 1, क्यों, तो लिख सकते हो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। समझ क्या होगा, ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा, क्वेश्चन नंबर मतलब 3 का फर्स्ट। और एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखो इसी में एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। अच्छा इसे मैं इरेज कर देता हूँ ना, इसको इरेज करता हूँ, नहीं तो फिर गंदा लगेगा कॉपी बोर्ड, ठीक है। एक बार सुनो, इसमें करना कुछ नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंडीशन में दिया होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंडीशन में आपको मैंने बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया, उस कंडीशन को यूज कर दो, आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे बात करते हैं हम, ठीक है। अच्छा देखो क्यों हम ऐसा किए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज क्यों किए, तो क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर का फंडा में एक कंडीशन हम जानते हैं, और जिसमें लेकिन बात आता है कि सर एंगल सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल भी सेम करना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों को देखो, इन दोनों में 90 अगर हो रहा है तब एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो इसको भी एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो जैसे मैंने किया, तो देखो ये साइंस को यही जैसे का तैसे इसको कर दिया मैंने ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा, आई होप मैंने सभी को बताया है, मतलब आई होप कि सभी को पता होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 63 तो 63 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी जस्ट वैसा ही कंडीशन करेंगे मेरे भाई, तो देखो सेम कंडीशन आ जाएगा, तो हमारे पास 1/1 मतलब 1 हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होता होगा ना, प्रॉब्लम जब भी होगा, जो भी प्रॉब्लम है एक बार आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई साइन 25 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 65 डिग्री, देखो प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये कंडीशन लिखा हुआ है।
तो अभी देखो ये तो दोनों में 36 नहीं 72 नहीं 72 से भी ज्यादा का आंकड़ा 144 का आंकड़ा रह जाएगा ऐसे। तो साइन और कॉस है, ऐसा कुछ फार्मूला मैंने बताया नहीं है, ऐसा कुछ फार्मूला मैंने बताया नहीं है आपको कि साइन इंटू कॉस में कोई भी फार्मूला है नहीं है। तो देखो आप क्या करो, सबसे पहले एक बात करो, जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ क्या लगाओ कि सबसे पहले आप क्या करो, गिवन एक बार लिख लो सबसे पहले, उसके बाद जुगाड़ लगाने बताते हैं। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस, देखो कॉस 25 डिग्री और कितना साइन 65 डिग्री। जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ ये लगाते हैं, यहाँ पे देखो एंगल अलग अलग दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 आएगा? देख लो, हाँ सर 90 तो आ गया। यहाँ पे जोड़ने के बाद 90 आएगा क्या? हाँ गुरु जी 90 तो आ जाएगा। जब 90 आ जाएगा मेरे भाई, तो जब 90 आ गया ना तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में कंसेप्ट यूज करते हैं, आपको पता है। इसको क्या करते हैं, साइन 25 डिग्री, इसको भी क्या करते हैं तो कॉस 90 माइनस 60 सॉरी 25 अगर कर देते हैं मेरे भाई, तो तुम बोलोगे सर वही तो आ जाएगा 65। और यहाँ भी कॉस 25 रहने देते हैं और क्या करते हैं, इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 65। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो यहाँ पे 25 होगा, 65 नहीं होगा, क्योंकि घटाने के बाद कितना आना है 65 से 25 घटाएंगे ना। तो देखो आपको ये साइन 25 तो हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कितना है 25। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, कॉस 25 तो हो गया, लेकिन यहाँ कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कितना 25। आप लिख सकते हो सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन इंटू साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री होता है, प्लस कितना कॉस इंटू कॉस, सेम है ना। अगर एंगल सेम होगा तभी ऐसा होगा, अगर एंगल सेम नहीं होगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम एंगल सेम नहीं होगा तब, देखो एंगल सेम नहीं है ना, एंगल सेम अगर होगा तभी स्क्वायर होगा, नहीं तो तुम्हारा तो मन होगा ऐसे लिखने के। कोई कोई बच्चे तो बोलेगा सर ऐसे लिख दीजिए ना, मजा आ जाएगा। अगर लिखा रहेगा cos 65 तो तुम बोलोगे सर साइन को साइन और cos को cos 25 गुना 65 लीजिए, जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, एंगल सेम करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो इससे एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, समझ में आ गया वो सभी को, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कहता है, इसमें क्या कहता है ना, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो बी क्या करना है, क्वेश्चन में इसे मिटाता हूँ, 4 का फर्स्ट बताता हूँ। ठीक है, 4 का फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट, मतलब चूज करना है कि कौन सा आंसर होगा। पहला लिखा हुआ 9, 4 का क्वेश्चन नंबर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। आपका पूछा है ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए ऑप्शन बराबर लिखा 1, ए ऑप्शन लिखा हुआ है कितना, एक ऑप्शन है 1, बी में ऑप्शन है, बी में है 9 और सी में लिखा हुआ है 8। ठीक है, और डी में लिखा हुआ है कितना, बोलो 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन है, कौन सा वैल्यू। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो आप लोग, इवन पहले देखो इसको याद नहीं करना है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल सकता है, बोलो सर 9 तो कॉमन मिल गया मेरे भाई, बचा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। तो भाई आपको ना तुरंत एक दिमाग में आ जाएगा, इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 होता है। तो 9 इंटू 1 कितना होगा, जल्दी बताओ। तो बोलो सर 9 होगा, तो ऑप्शन बी में होगा सही। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, देखो यहाँ से अब एक जुगाड़ बता दे आपको, एक जुगाड़ समझो। अगर ये जुगाड़ आपको समझ में आ गया ना तो 8.4 का आप राजा हो। ठीक है, ये जुगाड़ समझो। अगर कभी भी आपको tan मिले, क्या मिले, tan मिले, अगर आपको cot मिले, अगर आपको sec मिले, अगर आपको cosec मिले, तो सबका औकात दिखा देना। क्या करना, देख बताओ फटाक से, सबका औकात दिखा देना है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर देना है, साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर देना। हमेशा ध्यान रखना,
इसका क्या करना है, औकात दिखाना है। तो ये कितना होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोलेगा कि नहीं तुम्हारा तो ये औकात है ही नहीं, तुम तो साइन और कॉस से बने हो, है ना, अपना तुम्हारा कोई औकात नहीं। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, अपना औकात तुम अब अपना कुछ नहीं है, तुम क्या कियो साइन और कॉस के बल पे ही जिंदा हो, है ना, अगर वो ही हट जाए तो तुम्हारा भी काम खत्म। तो ये कितना होगा 1 बाई कॉस थीटा और ये 1 बाई साइन थीटा, ये ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। इसका क्या करना है, औकात चेंज कर, औकात में इसको औकात दिखा देना ना, औकात दिखा देना मतलब इसको जमीन पे ले आना कि भाई तुम किससे बने हो, तुम किससे बने हो, ठीक है, इसको कहते हैं औकात। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत रुपया, ऐसा कंडीशन नहीं, इसको गलत सेंस में नहीं लेता है, ये सब है ना, अच्छे बच्चे हैं सब, है ना, अच्छे लोग हैं, tan थीटा cot थीटा, तुम लोग की तरह नहीं औकात के बारे में कहेंगे तो लड़ जाएंगे हम लोग, है ना, कि सर ये तो मैंने मुझे औकात की बात करता है, इसे तो मैं देख लूंगा, है ना, देखना क्लास के बाद। लेकिन यहाँ पे समझो कि अगर tan थीटा cot थीटा sec थीटा cos थीटा अगर दिखे कभी भी तो आपको करना क्या होगा कि मेन इसका क्या करना है, औकात चेंज करना है, औकात बदल देना है, कहने का मतलब औकात दिखा देना है, मतलब साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में कंडीशन में बदल देना है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब देखना यही चीज 8.4 में सारा अप्लाई होगा, यही चीज ये सारा अप्लाई होगा 8.4 में, ठीक है। तो अभी आप इस कॉपी को जब अपने इस ये जो मैं लिखवा ना, ये आपका है एक, इसको ध्यान रखना, ये है क्या आपके लिए एक रामबाण है, इस ये क्या है आपके लिए रामबाण है। तो इसको आंख से एकदम आराम से देखो, आराम से देखो, इसी को देखना है ना, या तो तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऊपर देखो नीचे नहीं देखो, तो नीचे डायरेक्शन है तो ऊपर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला, अगर ये फार्मूला याद हो गया ना, ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं मेरे भाई, ये औकात है उसका, ध्यान रखना हमेशा कि अगर tan थीटा cot थीटा अगर कंडीशन कभी भी आ जाएगा तो उसका औकात में बदल देना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इस औकात वाले को मैं ना थोड़ा देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा देर के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, औकात वाले को लिख देता हूँ यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, औकात बदलना है। sec थीटा दैट मीन्स 1 बाई cot थीटा, cosec थीटा दैट मीन्स होगा 1 बाई साइन थीटा। एंगल ए है, एंगल ए यहाँ चलेगा, ठीक है, अगर थीटा में जा रहे हो तो थीटा थीटा जो भी रहेगा वो बदल देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात मेरी तरफ से समझ लो कि ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसको माइंड में रखना है, इसको माइंड में रखना है अपना, और इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ ये बाल है ना, एक आधु बाल आ ही जाता है ना दिमाग के ऊपर में। चलो क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर लिखा हुआ है कि 1 बाई क्या लिखा हुआ है देखो, 1 प्लस tan ए बाई सॉरी प्लस सेक ए, क्या लिखा हुआ है, प्लस सेक ए, और सॉरी थीटा में सब में थीटा है, सब में क्या है, थीटा लगा हुआ है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी देख लो, जगह नहीं है, बी ऑप्शन नंबर देखो 1 है, सी ऑप्शन कहता है ये 2 है, डी ऑप्शन कहता है -, देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जब भी ऐसा कंडीशन दिखे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, और इनटू क्या लिखा हुआ 1 प्लस cot थीटा माइनस कितना cosec थीटा, अगर ऐसा कंडीशन दिखे तो आपको क्या करना है, आपको औकात में बदलना है, उसका औकात दिखाना है ना, tan और cot जब भी आ जाए, जब भी tan cot आ जाए तो क्या करना, आपको औकात दिखाना है। चलो दिखा देते हो, थोड़ा देर में 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, दिखा लेते हैं इसको, इतना बड़ा VIP देख लेते हैं इसको हम। हाँ तो अब देखना इसको, मैंने क्या करूँगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, माइनस 1 बाई cos थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है।
अब देखो अगर एलसीएम लोगो तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 बाई कितना इंटू यहाँ पे एलसीएम लोगो कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना, माइनस 1, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, ये साइन थीटा, ठीक है, आराम से देखो ये प्लस 1 है, इस पूरा पे एक साथ रखो, ठीक है, इस पूरा पे एक साथ रखो, इसको अलग कर दो, तो देखो आपको दिखाई देगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, एक साथ, ठीक है ना, इनटू वही बात है कॉस थीटा, बात सेम है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1, आराम से देखो बाई नीचे कितना साइन थीटा इंटू। अब देखोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये पूरा मान लो ए हो गया, ये पूरा भी ए सेम सेम है, प्लस बी प्लस माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मेरे पास जगह नहीं है, तो जगह का किल्लत है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि देखो इसको ए प्लस बी कॉस में तोड़ दो, क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कितना 1 बाई नीचे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, नीचे कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ मैं, तो इसको अगर मिटा दिया मैंने तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं डायरेक्ट, मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ ना मैं, ठीक है, इसको तोड़ो, ए प्लस बी का स्क्वायर में तोड़ दो, क्या होगा जल्दी देखो, तो तोड़ो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जानते हो ना, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और नीचे कितना होगा, तो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा, साइन पर थीटा प्लस कॉस 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, कितना बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना है जल्दी बताओ, 2 आया, ऑप्शन नंबर सी अब सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेरा सही है। तो ध्यान रखना, आपको जब भी टैन मिले, सेक मिले, कॉसेक मिले, है ना, तो आपको ध्यान रखना, उसको अवकाश बदल देना, अवकाश में बदल देना, उसको कितना कर देना, उसको बता फ्लाक से, तो जल्दी बताओगे सर, उसको क्या करेंगे हम लोग, औकात में चेंज करेंगे, धरातल पे ले आएंगे उसको, जमीन पे लाएंगे ना, उसका एकदम बेयर फुट कर देंगे उसको, नंगा पाँव, है ना, सब खींच लो उससे, है ना, जो उसको बनाए हो ना, गिरा दो उसे, ठीक है। क्या कर देंगे, टैन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उसी का मैंने यूज किया है यहाँ पे, देख लो एक बार फिर से देख लो, मैं समझा देता हूँ। ये कर दिया मैंने, सेक का चेंज कर दिया, कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दिया, कॉस को 1 बाई साइन थीटा, एलसीएम दिया कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा। देखो मल्टीप्लाई किया, ये देखो हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो इस पूरा को 1 बनाया मैंने। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि ये 1 हो गया, है ना भाई, तो देखो यहाँ भी एकदम सेम है और यहाँ भी सेम है, तो मतलब देखने में लग रहा है ना एकदम सेम, तो नहीं से चलेगा, प्लस 1 तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, मारेगा ही नहीं कभी, एक तो मारे, एक कुछ बोलेगा ही नहीं, एक बड़ा सीधा आदमी है, जितना भी पावर दे दो बोलता हम एक ही है, मेरा गरीब को बदनाम मत करो, पावर देखो, है ना, कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरा बदनाम मत करो, पावर देख के ना, पावर देख के मुझे बदनाम मत कर, ठीक है, क्योंकि एक का कुछ भी पावर दो मेरे भाई 1 ही होता है, ठीक है, तो दे के भी उससे बोलो, उसका मतलब हम पावर दे भी देते हैं, हम कहते हैं कि तुम उतना ही हो तो क्या फायदा, बोलता मुझे बदनाम मत कर, ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसा हो गया, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी मैंने वही लिखा, इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है, ये जैसे का तैसा माइनस प्लस कट गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन 4 का 2 एंड थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये 1 से लेकर 4 तक का हमारा पार्ट है, ये अगला बार जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डील करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 4 तक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है क्या, देखो लिखा हुआ है क्या, सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है,
इनटू में लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए, बराबर में पूछा है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सेक ए होगा, ऑप्शन नंबर बी साइन ए होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉसेक ए होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, कॉस ए होगा। ये ऑप्शन पूछा। टेंशन मत लेना, एकदम टेंशन नहीं लेना। आपको बनाने का तरीका मैंने बताया है, जो भी है उसको लिखो। क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए। मेरे भाई एक बार समझ लो, मैंने क्या बताया कि जब भी सेक 10 मिले उसका औकात दिखा दो, सेक का कितना होता है जल्दी बताओ। 1 बाई कॉस ए, 10 का बताओ साइन ए भाई। एकदम आराम से देखो ना, कहीं जाना नहीं मुझे अभी आपको छोड़ के, है ना। मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे ना बड़ा पछताओगे। बटा कॉस से कितना होगा 1 प्लस साइन ए से मैंने तो, और नीचे कितना आएगा जल्दी बताओ 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखो एक ध्यान रखना, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। बोलेगा एक मैं गरीब हूँ यार, मुझ पे पावर देगा क्या कर लोगे तो, मैं तो हूँ भाई। तो इससे फिर क्या होगा, ये हो गया कॉस से। आपको फॉर्मूला पता है यहाँ से, इससे देखिएगा आपको फॉर्मूला पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है। तो साइन देखो, अगर मान लो कॉस स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं कर दूं ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बताया था ना मैंने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई कितना कॉस ए। तो देखो 2 था, एक पावर कट गया, कितना हो सकता है कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू राइट, है ना। डी नंबर हमारा सही होने वाला है, तो डी नंबर मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और एक लास्ट वन बचा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 का 4 मतलब 4 का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो यही होप कि समझ में आ गया, मैं इसे मिटा दूं मैं इसे। चलो प्लीज आप इसको जरूर नोट डाउन करना, ठीक है, अगर देख रहे होंगे तो। फार्मूला बेसिकली है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब खुद भी कर लोगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर प्रूव करना, बराबर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, सेकंड वन इज -1, थर्ड वन इज कॉट स्क्वायर ए, 4 वन इज डी। ऑप्शन क्या है, डी नंबर गुरुदेव tan स्क्वायर ए। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवा महेश्वरा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास गिवन है, आपके पास क्या दिया हुआ है तो बताओ क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जब भी टाइम लेना तो उसको औकात दिखा दे उसे, है ना, अपना औकात दिखा दे। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ। तो बोलोगे सर साइन ए बाई कॉस ए, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए ना, ठीक है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसमें कॉट का क्या होगा कॉस ए बाई साइन, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाओ, एल लगाओ ना, ठीक है। एलसीएम मैंने जानते हो कि नहीं मेरे भाई, बताओ आप एलसीएम पढ़े हो ना। तो एलसीएम पढ़े हो मेरे दोस्त, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे एलसीएम होगा इसका, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सुना रहे कुछ आगे, ये देखो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कितना साइन स्क्वायर ए। मेरे भाई एक बात ध्यान रख, तूने ध्यान रखना है, तुम्हें एक बात क्या रखना है कि देखो ये तो हो गया 1 गुरुदेव, ये हो गया 1, तो कितना हुआ जल्दी बताओ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और नीचे ये भी तो 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 बाई साइन स्क्वायर। तो मेरे भाई ये वाला सबसे ऊपर जाएगा ना, और ये वाला यहाँ पे जाएगा ना, तो क्या बना बताओ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो क्या बन गया बताओ साइन स्क्वायर बाई कॉस, साइन बाई कॉस तो कितना होता है 10 होता है, अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू राइट, ठीक है। या तो अगर जिसको साइन और कॉस में नहीं बदलना है तो साइन और कॉस में अगर नहीं बदलना चाहते तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको वहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई कितना cos स्क्वायर थीटा। मेरे भाई तो सेक मैंने बताया कि सभी आएगा ऐसा तो औकात बदल दो, cos स्क्वायर हो जाएगा ये
बाई नीचे कितना 1/sin² है, इसको भी वही करना है, इसको सबसे ऊपर है, इसको यहाँ पे करना है, वही कंडीशन में sin² ए बाई cos² है। तो जैसे मेरे भाई ये हो गया sin बाई cos क्या होता है बताओ सर, tan होता है, तो कितना होगा tan² हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन। और अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैं इसको भाव में नहीं दूंगा, ठीक है ना, तो ये अपने आप पे सर पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भाव नहीं देना है ना, भाव नहीं देना है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। अभी तक हमारा जो हुआ क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हम लोग सॉल्यूशन देख लिए। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे जहाँ तक सॉल्यूशन हो पाएगा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ध्यान रखना, इस पूरे वीडियो को अगर देखे हो तो जरूर अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। कोशिश करना कि एक बार देख के मैं खुद से इस क्वेश्चन को बना लूँ, सारा क्वेश्चन को, ठीक है। आपको क्या करना है, की पॉइंट ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, और ये फॉर्मूला है। दो चीज, पहला क्या करना, आंखों है ना, आंखों से आपको 4 करने दो, वही कंडीशन है कि इसको 4 करने दो, आंखें से आंखों को 4 करने दो, कहने मतलब ये 4 फॉर्मूला याद करना आपको। और यहाँ पे क्या करना है, दिमाग से दिमाग लगा के 8 फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।